तो चलिए आज पढ़ने वाले हम जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कई बार पेपर में आ चुका है, पेपर 1 और 2 दोनों में ही जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसलिए आपको ये सारी जनरेशन पता होनी चाहिए कि अब कौन सी जनरेशन चल रही है और उसका जो फर्स्ट जनरेशन थी वो कौन सी थी। चलिए तो शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ। जब हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 1940 से 1950s के बीच रहा है, यानी कि 1957 तक। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए जाते थे, यानी आपको इसकी सर्किटरी याद रखनी है, वैक्यूम ट्यूब्स इसमें यूज़ किए गए थे। इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी थी वो केवल 20 KB की थी, यानी कि बहुत ही कम। इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो भी 300 IPS की थी और इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा था, रूम के जितना उस समय कंप्यूटर का साइज होता था। अब इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो इसमें असेंबल लैंग्वेज यूज हुई थी। एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर थे उस समय के यूनिवैक और EDVAC। अब सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं। सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड शुरू होता है 1956 से 1963 तक, यानी कि 50 से 60s तक। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हुए थे। आपको याद रखना है, जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें वैक्यूम ट्यूब और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। मेमोरी कैपेसिटी थी 128 KB, यानी कि पहले से कुछ बढ़ गया था स्पेस। अब बात करते हैं इसकी प्रोसेसिंग स्पीड की, तो इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वही थी 300 IPS की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस समय यूज हुई थी हाई लेवल लैंग्वेज। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है IBM 1401, CDC 3600। ये आपको याद रखना है, एग्जाम्पल भी कई बार आ जाता है, या फिर आपको ट्रू फॉल्स में पूछ लिया जाएगा कि कौन से एग्जाम्पल है या फिर क्या स्पीड या लैंग्वेज रही है। अब थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। जो थर्ड जनरेशन है कंप्यूटर की उसका जो टाइम पीरियड है वो 1964 से 1961 का रहा है। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज हुए थे, या इंटीग्रेटेड चिप्स आप बोल सकते हैं। मेमोरी कैपेसिटी है इसकी 1 MB। इसकी जो स्पीड थी वो 1 MIPS की रही थी, 1 MIPS की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C और C++ यूज होती थी। इसकी जो एग्जाम्पल है वो है IBM 360 सीरीज या फिर 1900 सीरीज। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। ये आपको याद रखना है, फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1971 से प्रेजेंट टाइम या 1982 तक ये चला था। बेसिकली जो इसका टाइम पीरियड है वो आपको याद रखना है। साथ ही इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स यूज हुए थे, या VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसमें यूज किया गया था। इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी थी वो थी सेमी कंडक्टर टू हाई कंडक्टर। इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो फास्टर थी थर्ड जनरेशन से, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ और जावा उस समय यूज की गई थी। एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर है पोंटियम सीरीज या मल्टीमीडिया या स्टिमुलेशन, इसके एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं फिफ्थ और लास्ट जनरेशन की, जो अब चल रही है, यानी कि जो अब का टाइम पीरियड है वो फिफ्थ जनरेशन का है, और अब से जो बियॉन्ड होगा वो भी फिफ्थ जनरेशन होगी। सर्किटरी जो इसमें यूज किया गया था वो ULSI, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी थी वो पहली जो जनरेशन रही है उनसे फास्ट थी, और प्रोसेसिंग स्पीड भी काफ़ी फास्ट हो गई थी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सभी तरह की जो लैंग्वेज थी वो यहाँ पर यूज़ किया जाने लगा, और जो इसका एग्जाम्पल है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स। तो ये सभी जनरेशन हमने आपको करा दी हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में, और आपको एक बार फिर से रिवाइज करनी है और अच्छे से इन्हें पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अब रिजल्ट भी सामने आ चुका है और सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब आपको जून के लिए प्रिपेयर होना है, और इसी तरह से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।